अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड यू पीपल वुड बी एंजॉयिंग योर हॉलीडेज एट होम। नाउ द थिंग इज कि आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। यू गाइज हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक यस्टरडे विद मी कि बायो और डाइवर्सिटी क्या है। लेट्स गिव यू अ वेरी शॉर्ट रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। बायो आपको बताया गया था कि बायो इज बेसिकली लाइफ। हम ये बात पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि बायो से मुराद है जिंदगी। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी, दैट इज नाउ अ न्यू थिंग, अ न्यू टर्म विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द चैप्टर। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। मैं जानता हूं आप सब कहीं ना कहीं शॉपिंग जाते होंगे, जाकर चीजों को अपनी पसंद से चूज करते होंगे एंड दिस इज हाउ यू टेक द वैरायटी। आपके पास कपड़ों में, जूतों में और लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू पीपल बाय, उसमें आपके पास वैरायटी होती है और आप उस वैरायटी को अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने फ्रेम ऑफ चॉइसेस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ऑर्गेनिजम्स की भी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं ह्यूमन ग्रुप से बिलोंग करता हूं, अगर कोई पेट है तो वो एनिमल ग्रुप से बिलोंग करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम इस चैप्टर के अंदर वैरायटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी या साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास दो तरह की वैरायटीज हैं, आगे तो बहुत सारी हैं, मतलब वी कैन गेट इनटू द स्प्लिशंस एंड देन वी कैन क्लासिफाई दैट ऑल। लेकिन अगर हम बिगिन करते हैं तो हमारे पास दो मेन मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल है फ्लोरा विच इज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड फौना विच इज द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि व्हाट इज फौना, व्हाट इज फ्लोरा। सो यू पीपल मस्ट इन्फॉर्म दिस टू द एग्जामिनर कि फ्लोरा मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड फौना मीन्स द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यू कुड यूज द वर्ड डाइवर्सिटी और यू कुड यूज द सिनोनिमस वर्ड वैरायटी फॉर द थिंग। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की। आप सब बच्चों को कल ये बात चैप्टर में बता दी गई थी एज पर द इंट्रोडक्शन कि बायोडाइवर्सिटी काम कर क्या रही है। बायोडाइवर्सिटी इज टेक्निकली गिविंग यू गाइज अ स्लॉट कि आपको हर चीज आपके एनवायरनमेंट से बायोडाइवर्सिटी के थ्रू मिल रही है। चाहे वो कोई बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे वो कोई रेजिन्स है, गम्स है, या फिर वो कोई इस तरह का ड्रग है जो कि सिग्निफिकेंटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपके एनवायरनमेंट से बोरो किया जाता है। इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने मलेरिया के टॉपिक के अंदर क्वीना क्वीना और सिंकोना बार के बारे में पढ़ा था। द थिंग्स दैट टर्म्स दैट वर द मेडिसिन्स जो कि ऑर्गेनिक थी यानी कि नेचुरल थी और दोज वर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? इट गिव्स अस दैट प्रोपोर्शन, इट गिव्स अस दैट थिंग जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट से चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। The term that I wanted to explain you guys for today's purpose is classification. Now, I have given you example about this कि you people are being classified in the classes. You are in step 3-9, you would ever be in probably class 7. इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसे हम कैटेगराइज करना भी कहते हैं और क्लासिफाई करना भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नाउ द थिंग इज कि आपने चीजों को क्लासिफाई करना है इस चैप्टर के अंदर, और वो चीजें क्या हैं? वो जानदार हैं जिनकी वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो यू पीपल हैव टू रिवाइज, you people have to revise this topic from home, as well as you people have to go through the whole definitions that are included in these topics. Thank you so much.